नमस्ते बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की मेन कोर्स बुक गोल्डन रेज की दूसरी पोएम करेंगे, माय गुड राइट हैंड। ये चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई है और ये भी एक तरह से मोटिवेशनल पोएम ही है। तो ये एक राइम स्कीम के साथ पोएम है, तो मैं वो भी आपको आखिर में समझाऊंगी। पहले मैं पोएम रीड आउट कर लेती हूँ और उसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। I fell into grief, grief यानी दुख, परेशानी, and began to complain, complain यानी शिकायत करना की। I fell into grief, मैं परेशानी में पड़ा, मुझे दुख हुआ, and began to complain, और मैं शिकायत करने लगा अपनी ही किस्मत से। I looked for a friend, मैंने एक फ्रेंड ढूंढा, but I sought him in vain, vain मतलब बेकार, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार गई, मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाय, कंपेनियन साथी जो थे वो शाय थे, शर्मीले से। एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड, और मेरे जो मिलने वाले या जो साथ काम करने वाले हैं वो दे वर वेरी कोल्ड, कोल्ड मतलब उनका व्यवहार जो था बहुत ही कोल्ड या ठंडा सा था। दे गेव मी गुड काउंसिल, काउंसिल यानी सलाह, वो सलाह तो दे रहे थे कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये काम कर लो, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन किसी भी तरह का उधार देने में या किसी तरह की और मदद करने में वो इच्छुक नहीं थे, वो पीछे हट गए। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने अपने आप से कहा लेट देम गो, छोड़ो इन ऐसे दोस्तों को। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरा अपने साइड में मेरा अपना दोस्त है। टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए, किस में से, दुख में से। एंड एड मी, मेरी मदद करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, दुनिया पे भरोसा करना इज टू बिल्ड ऑन अ सैंड, मतलब रेत के किले बनाने के बराबर है कि दुनिया में किसी पे भरोसा करना रेत में किले बनाने के बराबर है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, कि हाँ मैं भरोसा करूंगा किस पर, भगवान पर। एंड माई गुड राइट हैंड, और अपने हाथ पर, राइट हैंड यानी कि मेरे सीधे हाथ, दाहिने हाथ पर, जो मेरे हर काम में मदद करता है। माई करेज रिवाइव्ड, और इस तरह मैं एकदम, मुझ में साहस जागा। फॉर माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, चाहे मेरी किस्मत कुछ भी हो, मुझ में अभी साहस है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब यहाँ पर आत्मा नहीं है, पर हाँ उमंग या इच्छा जितनी ही हल्की थी उतना ही मेरा हाथ मजबूत था मुझे मदद करने के लिए। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, रेज्ड ऊपर उठाना, सॉरो दुख, इसने मुझे दुख से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, मुझे तकलीफ़ों से बचाया, दर्द से बचाया। इट फेड मी, मुझे खाना खिलाया, मतलब मेरे लिए पैसा कमाने का काम किया। क्लैड मी अगेन एंड अगेन, बार बार मेरी मदद की। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, और जैसे ही मैं तकलीफ़ों से बाहर निकला, मेरे पास पैसा आया, वो सारे दोस्त जो मुझे डिजर्टेड कर गए थे, छोड़ गए थे, लौट आए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और वो जो सब राय देने वाले मेरे बेकार से दोस्त थे वो सब अब मेरे साथ खड़े होने को तैयार थे। दे वर एज ब्राइट एज द सन, आई नीड देम नो मोर, पर मुझे अब उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सोचते हैं कि मुझे अब उनकी ज़रूरत है, नहीं मुझे नहीं है। आई थैंक दी, दी यानी यू, ये लैटिन इंग्लिश का वर्ड है, लैटिन इंग्लिश में दी बोलते हैं। द ट्रस्ट, आई ट्रस्ट दी, मैं आप तुम पे भरोसा करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, कि मेरे राइट हैंड पे मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि यही हर मुश्किल में मेरे साथ रहा, मेरी मदद की, मुझे हर मुश्किल से उठाया। दोस्तों से बेटर दोस्त ये रहा। अब मैंने कहा था इसमें राइम स्कीम है, बिल्कुल है, जैसे कंप्लेन। राइम स्कीम होता है वाक्य का अंत में कौन सा तुक किस लाइन के साथ बैठ रहा है। कंप्लेन वेन, तो हम इनको ए कर देंगे। कोल्ड गोल्ड, बी बी। साइट बिटाइड, सी सी। सैंड हैंड, डी डी। फिर इस तरीके से जो आवाज़ें सेम हैं उनको हम एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं। डिस्पाइट लाइट, ई ई। पेन अगेन, अब वापस कौन से आ गया,
प्लेन, कंप्लेन और वेन, तो यहाँ वापस ए आ गया। वन सन, एफ, स्टैंड, हैंड, स्टैंड हैंड, डी। तो ये इसकी राइम स्कीम है। कौन क्या है, अब हम इसको एक लाइन से लिख लेते हैं राइम स्कीम को। क्या क्या था, ए, बी, सी, डी, फिर वापस ई, यहाँ तक 10 लाइनों तक तो सेम था। देन रिपीटेड ए, एफ, डी। तो ये पीछे की 6 लाइनें और ये शुरुआत की 10 लाइनें, ये हो गया कितनी, 16 लाइनों की पोयम है ये हमारे साथ वर्स में। तो ये तो कंटिन्यू राइम स्कीम है और पीछे इसकी राइम स्कीम चेंज हो रही है, 2 जगह ये रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से ये चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पोएम है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। माई गुड राइट हैंड ऑफ चार्ल्स मैके इज़ क्वाइट एन इंस्पायरिंग पोएम, कि चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई माई गुड राइट हैंड पोएम जो है वो एक इंस्पायरिंग पोएम है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ हेल्प इन ओवरकमिंग पॉवर्टी एंड मिस ऑल इल फॉर्च्यून्स, कि हमारा हार्ड वर्क, राइट हैंड क्या है, हार्ड वर्क, एंड सेल्फ हेल्प, अपने आप की मदद करना और भरोसा करना, इन ओवरकमिंग पॉवर्टी गरीबी, ओवरकमिंग ऊपर उठने, एंड ऑल मिसफॉर्च्यून्स, इल मिसफॉर्च्यून बदकिस्मती, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्ट अस, डेजर्ट मतलब छोड़ जाना, इन द आवर ऑफ नीड, कि जब हमें उनकी ज़रूरत होती है वो लोग हमें छोड़ जाते हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर गुड एट प्रीचिंग भाषण देना, सलाह देना, बट रिफ्यूज टू हेल्प, लेकिन वो हेल्प करने से मदद कर दें लेंड मना कर देते हैं, और लेंड मनी या पैसा देने से मना कर देते हैं। हैविंग कॉन्फिडेंस इन सेल्फ हेल्प एंड गॉड, खुद की मदद और भगवान में भरोसा, वी कैन टाइड ओवर ऑल, हम सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, ऑल डिफ़िकल्टीज एंड मिसफॉर्च्यून्स, हम हर बुराई और बदकिस्मती से, तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। किसके द्वारा, अपनी मदद, अपनी खुद की मदद और भगवान में भरोसा करके। द गुड राइट हैंड इज़ अ सिंबल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यहाँ हमारा जो राइट हैंड है वो किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, प्रतिमूर्ति है सेल्फ हेल्प और सेल्फ सफिशिएंसी का। ओनली हार्ड वर्क कैन लिफ्ट अस अप फ्रॉम सॉरो, पेन्स एंड मिसफॉर्चून, सिर्फ हमारी मेहनत ही हमें हर तकलीफ, दुख और बदकिस्मती से ऊपर उठा सकते हैं। तो इस तरह ये एक पोएम है, चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको लाइन बाय लाइन मीनिंग समझा दिया है। अब इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, मैंने पहले भी कहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने से 2 महीने पहले मैं सारे ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।